क्लास 12th फिजिक्स मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का ये क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन अ 2 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर कैरिंग 5 एम्पियर करंट इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन लाइज अलोंग वाई एक्सिस। तो हमें इसमें सेगमेंट ऑफ वायर गिवन है, इसका मतलब है कि ये हमें करंट एलिमेंट गिवन है, ठीक है, जिसका कि लेंथ 2 सेंटीमीटर है और इससे फ्लो होने वाला करंट जो कि 5 एम्पियर का है और ये सेगमेंट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 3 मीटर 4 मीटर एंड 0 ड्यू टू दिस सेगमेंट। अब इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ, तो उसके लिए हमें ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इस कोऑर्डिनेट्स पे जाके हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जैसे ही हमें क्वेश्चन में करंट एलिमेंट दिखता है तो हमारे जहन में ये फॉर्मूला एकदम से आ जाता है, जो कि होता है dB = μ0/4π IDL sin θ/r²। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब इस फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें करंट का वैल्यू पता है, करंट एलिमेंट का लेंथ भी गिवन है, नहीं दिया हुआ है तो थीटा और डिस्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम करंट एलिमेंट को प्लेस कर लेते हैं, जो कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। लेट्स से ये हमारा करंट एलिमेंट है और आई करंट इससे फ्लो हो रहा है, तो ये आइडियल हो गया। अब इस करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसके लिए कोऑर्डिनेट्स है 3 मीटर 4 मीटर एंड 0। तो 3x के लिए चलना होगा, 4y में चलना होगा, तो ये हो गया हमारा 3 मीटर एंड ये हो गया हमारा 4 मीटर, यानी इस पॉइंट पे जाके हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 4 तो ये 5 हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो हमें कन्फिगर हो गया। अब थीटा की बारी है। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं कि इस थीटा की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, जबकि ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा जो रखना है वो करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल होता है, यानी कि ये वाला थीटा हमें प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए करते क्या है, हम इस 4 मीटर को यहाँ इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं और 3 को यहाँ इसके पैरेलल। इससे हुआ ये मेरा 4 और ये वाला 3 हो गया। थीटा हमारा ये है। अब हम यहाँ से साइन थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होगा साइन थीटा = परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेनस 5 हो गया, तो 3/5। अब सिंपली वैल्यूज को प्लेस करना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dB = μ0/4π का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻⁷ इंटू आई 5 एम्पियर गिवन है। DL का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो इसे हम मीटर में चेंज कर लेते हैं 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके। साइन थीटा अभी हमने निकाला है, जो कि है 3/5, तो यहाँ 3/5 लिख लेते हैं अपॉन r²। तो r हमारा यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर जो कि 25 हो जाएगा। 5 से 5 सिंपली कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे dB का वैल्यू आ जाएगा 6 × 10⁻⁻9/25। इसे सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 0.24 × 10⁻⁻9 टेस्ला। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2.4 × 10⁻⁻10 टेस्ला। ओके, जो कि हमारा आंसर होगा।